भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। बड़े धूमधाम से पूरे देश में राम नवमी का त्यौहार मनाया गया। नवरात्रा का त्यौहार मनाया गया। माता रानी की पूजा करी और समापन के ऊपर भाई कन्या बैठा के अपनी श्रद्धा लोग वागन बड़ी संख्या व्यक्त करी। हर साल आवा है यह त्यौहार। राम नवमी जो नवरात्रा का समापन दिन है उसके अवसर पर प्रभु श्री राम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान जी का जन्मोत्सव, उनका जन्मदिन रामनवमी का रूप में इसलिए मनाया जा है कि ताकि उनके आदर्शान हम याद कर सका। प्रभु श्री राम जी एक आदर्श पति थे, वो एक आदर्श राजा थे, आदर्श भाई थे। भाई ने भाई का साथ किस ढंग का व्यवहार करना चाहिए, एक पति के रूप में क्या आदर्श होना चाहिए, एक राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें प्रभु श्री राम जी को उनके मानवीय रूप में, मानवीय अवतार के रूप में देखना मिली। अगर इंसान सीखना चाहे तो उनसे बहुत कुछ सीख सके। लेकिन हर साल राम नवमी के ऊपर त्यौहार हमारा ये है पवित्र त्यौहार, इसमें किस ढंग की घटना तक हम देखने मिले हैं। जिन आदमियों के मन में अपनी राजनीति का कीड़ा हो है या जिन जगह के ऊपर होट टोक कदे पहले होली लागबाजी बन जाए, उनके ऊपर फेरते हैं रामनवमी के इस अवसर के ऊपर हुड़दंग देखने को मिला। आपस में झड़प होगी दो समुदाय में। कई तस्वीरें आई, बंगाल तक भी तस्वीरें आई जिनमें काफ़ी बड़ी संख्या में आगजनी भी हुई है। पर मैं कमाल लगभग बहुत सारी चीज़ कंट्रोल बाद में करी भी है। कई तस्वीरें ऐसी भी आई कि भाई मुसलमान समुदाय के लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, पानी पात पिला रहे हैं। ये चीज़ें भाईचारे की चीज़ भी इनमें देखने को मिली। लेकिन जकरा यो कौन है, जकरा है इबकाड़ आई बिल्कुल नहीं नई तस्वीर की जो आज तक नहीं आई थी। आगे आगे हमारा समाज एक और विभाजन की तरह फटने के लिए आतुर हो गया है। वो तस्वीरें इस राम नवमी के त्यौहार के ऊपर लकड़ कर आई। एक तरफ तो बड़ी संख्या में आवाज़ लगे हैं कि बटोगे तो कटोगे, सब हिंदू को एक हो जाना चाहिए। लेकिन हम सामाजिक लोग हैं आप और हम राजनीतिक लोग इस नारा ने अपना अलग ढंग से परोसा करें। समाज का आदमी सब नहीं कहेंगे भाई मिलजुल के रहो, राजनीति वाला आऊँगा हमारे भीतर बढ़ जाए, इलेक्शन टाइम पर नफरत फैलाऊंगा, भाषण दे जाए, चले जाएंगा, राज जिसका बना वो भोगेगा, अपनी नज़र में लेंगे। हमारा आपस में मुँह खराब होती हैं, एक दूसरा गल फिर बोलन बतलाने में भी टाइम लग जाएगा। आपके स्क्रीन पे तस्वीरें देखो, ये तस्वीर राम नवमी के ऊपर बड़ा हैरान कर देने वाली है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के चारों तरफ भगवे झंडे लगा दिए गए। भाई बाबा साहब बौद्ध धर्म ने भी मान्या करता, हिंदू धर्म ने भी मान्या करता, उनके पूर्वज भी मान्या करते। ठीक है भाई, उनकी प्रतिमा का जो कर दो एक आधा झंडा ला दिया या फिर ज़्यादा और मोकड़े भी ला दिए, कोई बात नहीं। बात उरे बिगड़नी शुरू होगी जब उनकी प्रतिमा में ऐसे उंगली का इशारा किया हुआ तो उस आंगुली के ऊपर भी डंडी बांध के और गांठ मार दी। उस जो लाकड़ी जो उनका आंगुली का बांधी थी उसके ऊपर भी भगवा झंडा लगा दिया। ये तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आप देख लो भी आंगुली के ऊपर बांध रखा। इस बात ने जब भी लोगों के बीच में या वीडियो आई, ये फोटो आई, सर्कुलेट हुई तो विरोधाभास शुरू हो गया। एक बड़े समाज, 80 समाज के लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये बेहुदगी है, ये ज़बरदस्ती करने का नतीजा है, ये हुड़दंग करने का आशय है। प्रत्युत्तर में एक समाज न्यू जवाब दे रहा है कि भाई बाबा साहब और उनके पूर्वज और उनके भी पूर्वज पूरी की पूरी पीढ़ी वो तो हिंदू थे और भगवा झंडा बांध दिया तो इसमें क्या गड़बड़ होगी। और भी हिंदू समुदाय के साधु संत हैं जिन्होंने महानायक की संज्ञा दे दी गई है, बहुत कुछ योगदान सनातन में दिया है। उनकी भी तो प्रतिमाएं भी भगवा में बनी हुई हैं। भगवा रंग तो उनके ऊपर लिपा भी जाता है, चद्दर भी और झंडा बांधना ये तो उनमें आम बात ही होगी। लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसके चलते हमारे हिंदू धर्म में जो ब्राह्मणवाद के चलते, पाखंडवाद के चलते एससी समाज का शोषण अतीत में हुआ था, उनको फिर से उजागर करने की कोशिश करेगी। हिंदू एकजुट हों, शायद कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद है ही नहीं।
हिंदू एकजुट होगा तो इसने सिर्फ इस एंगल से लोग देखे हैं कि भाई ये तो बीजेपी का नारा है, किसी की राजनीतिक नारा है। सामाजिक रूप से कोई एकता की एकजुटता की भाव आवा है तो उसमें बड़ा फायदा हुआ है, हर डाल का फायदा ही फायदा है, उसमें नुकसान वाली बात सही को ना। लेकिन कार्ड इस डाल का गली से छाड़ा गया, नीलटे भीमटे कह और भाई आरक्षण के कारण ये तो देखो सब कम लेके बैठ गए, और इनका तो आरक्षण टूटना चाहिए, इनका तो इलाज बांधना चाहिए। एक तरफ सवर्ण समाज को करने की कोशिश करेगी, जिसमें बहुत सारे सवर्ण समाज के सामान्य वर्ग के लोगों ने नारा भी कराया, ब्राह्मण वर्सेज एससी समाज इस पूरे मुद्दे को बनाएगा। फिर नू निकाह रही भाई आग में घी डालने का काम होया या कोशिश या इस डाल का आश्रय मिला यूजीसी के जो नए नियम बनाए उनने। और ईब रामनवमी के ऊपर जो तस्वीर आप सबके सामने, मैं आप सब से पूछना चाहूँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अंगुली के ऊपर भगवा झंडा बांधना कितना सही है? साथ में लगा तो बहुत अच्छी बात है, एक तो पेट ना भरता तो एक आगे एक साइड में लेफ्ट राइट अप डाउन 4 लगा दो भाई। लेकिन इसे वारदात जाट आरक्षण के समय भी रोहतक में देखने में मिली थी, बाबा साहब की आंगली तोड़ ले गए थे, उस आंगली में आरक्षण था भाई, अपना हक मांग रहे थे, हक मांगना चाहिए भाई, बिल्कुल मांगना चाहिए। लेकिन कई राज्यों में जाट समाज का आरक्षण भी है, लेकिन आंगली में तो आरक्षण नहीं दे रहा था। ये देखा हुआ है कि भाई उपद्रव की डाल लोग बाग कराएं। प्रभु श्री राम जी का जन्म दिवस था, उनके आदर्श तो कुछ और ही कहे हैं भाई, उनके आदर्श तो कहे हैं कि भाई अधर्म के ऊपर धर्म की जीत होगी, झूठ के ऊपर सच का बोलबाला होगा, कितना समय मिल जाओ न्याय मिलकर अगर सच्चाई की जीत डेफिनेटली होगी, अधर्म का विनाश होगा। और एक राजा के रूप में उन्होंने दिखाया था कि न्याय प्रिय की डलवा जाए। हम एक सनातन धर्म के एक छोटे से पौधे, एक प्यादे और यार उसको मानने वाले एक सेवक के रूप में होते हुए हमारे अंदर यह भावना आ क्यों कर गई कि इस धर्म ने हम जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपा। लोग लड़ रहे हैं कि हम देखिए अब मंदिरों के ऊपर लीला झंडा लगा देंगे, ये तो हमें घना अच्छा लगेगा। बात इस तरह एक और लकड़ का आ गई। भीमराव अंबेडकर जी इंसान थे, मानव थे, और प्रभु श्री राम जी भगवान थे। ये बात कई मंचा पर मैंने खुद अपना कान सुनी है, देखी भी है कि वैश्य समाज की विशेषकर चमार समाज के लोगों ने भीमराव अंबेडकर जी हमारे भगवान है भाई, भगवान की तरह पूजे हैं, महापुरुषान पूजो है, छोटू राम भी किसान वर्ग पूज्या उनने। लेकिन भगवान और इंसान में फ़र्क है, यह बात भी सच्चे है। यह बात कहनी बिल्कुल जायज़ नहीं है कि भाई हम मुंदरा के ऊपर नीला झंडा लगा देंगे। भगवा इस सनातन धर्म का द्योतक है, किसी के कारण उपद्रवियों के कारण उन्होंने हानि करी है तो सारा का सारा आप उस धर्म के ऊपर खुंदस न निकालें। गलती कुछ लोग करते हैं, उसकी सजा इस तरीके से एक धर्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ी करके ना दी जाए। मंदिर के ऊपर नीले झंडे लगा देंगे, इस तरह फिर क्या हो जाएगा भाई? नीले झंडे और भीम साहब को मानने वाले भी तो हिंदू ही हैं। पाखंड के कारण शोषण हुआ, मैं मानता हूँ, पाछा पर झाड़ू बांध दी जाया करती, ढोल बजा की बढ़ना है भाई नगरी में, अछूत लोग आगे वेद शास्त्र के मंत्र इनका का नाम नहीं पढ़ने चाहिए, ना तो शीशा में लगा डाल दिया जाएगा। ये समुदाय विशेष नहीं बात सही, और समग्र रूप से हिंदू समुदाय, आम हिंदू समुदाय, उनने भी बहुत सारी सती प्रथा जैसी और भी लड़कियों को नहीं पढ़ाना, टैक्स लगा देना, मुगल काल में सब हिंदुओं ने भी सही और उसके बाद औपनिवेशिक काल में भी सही, और जब पाखंडवाद का बोलबाला था उस समय पर भी समग्र रूप से सारे हिंदुआन सही। उस टाइम की बात न था कि ईब की भाई अछूत की संज्ञा दे दी गई, हमारे साथ भेदभाव हुआ, डेफिनेटली हुआ भाई, माना जाए। लेकिन वो इस सनातन के जिनके मुख से ये धर्म उपजा, इस धरती के ऊपर ये सनातन प्रकट हुआ, वो आराध्य है इस धर्म के हैं, उन्होंने ये स्वीकृति दी थी कि आप मानस मानस में भेद करियो। उनने पाखंड की आड़ में उनका शोषण करियो, झाड़ू बांधियो, उनके कान में शीशा पिंगला कर डालियो, सती करवाइयो महिलाएं जबरदस्ती, उन्हें प्रण का हक मत न दियो। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने नहीं कहा था। और जितने भी उनके अवतार हुए हैं, हमारे वेद शास्त्र में कहीं पर भी इस तरह की चीज़ें लिखी हुई नहीं मिलती है। लोगों ने बनाई, अपने फायदे के लिए बनाई, तो वो लोग जिम्मेवार हुए, प्रभु श्री राम जी जिम्मेदार हुए, या फिर ये धर्म जिम्मेदार हुआ। इस धर्म से रूठ जाओ, हम तो नहीं मानते इस धर्म को, हम तो भगवान मानते हैं, तो भीम साहब को मानते हैं।
धर्म वाला भगवान और हमारे वेलफेयर के लिए कोई हमें हक दिला गया, नीला झंडा समानता का प्रतीक है, वो संज्ञा अलग है। लेकिन प्रभु श्री राम जी को नकार देना, धर्म से ही नाराज होना और ये कह देना कि भाई हम तो मंदिर के ऊपर ये झंडा नीला लगा दो, तुमने किसा का लगेगा, उपद्रवी कुछ ही हो। और मैं तो हमारे सर्व समाज से न्यू कहना चाहूँगा, इस तरह के लोगों को पकड़ो और उन्हें बताओ कि उनके मन में मनसा के है, उनकी शिकायत करो। जोर जबरदस्ती मैं एक तस्वीर आपके सामने दिखाना चाहूँगा। एक महिला है पुष्कर में सरोवर के नज़दीक, या लगातार 19 मार्च तक खड़ेसरी तपस्या कर रही है, या रूस की रहने वाली महिला 3 बार हमारा देश में तपस्या कर चुकी है, नाथ संप्रदाय से जुड़ गई। नाथ संप्रदाय का सब न पता होगा, शैव को भगवान शिव को अपना आराध्य माना जाता है। 9 नाथ है, 84 सिद्ध हुआ, अगर इसमें 84 में 4 महिलाएं सिद्ध हुई है। इसमें 12 साल का संकल्प इसने ले रखा है। टूरिस्ट वीजा के ऊपर अपने जो हरियाणा से जो अखाड़ा जुड़ा हुआ है नाथ संप्रदाय का, वो इनके गुरु हैं, उसी अखाड़े के, उसी के तत्वाधान में ये महिला तपस्या कर रही है, खड़ेसरी तपस्या, रूस तय आकर के। वो महिला चाहती या फिर अपने विवेक का इस्तेमाल न कर पाती तो इन महिलाओं में भी वो शुमार हो सकती थी जिसमें नेड मारे। और ये नेड मारने वाला मतलब मेरा है कि पाखंड के आड़ में आज भी शोषण करने वाले मिल जाएंगे आपको, बशर्ते कि आप अपने विवेक से समझें कि लोग कैसे हैं। उस टाइम पर बोलबाला ज़्यादा था भाई, पाखंड फैलाने वालों का मान ली जाती थी, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, लोग इतने बुद्धिमान होते नहीं थे, शोषण करा लोगों ने, तो उससे धर्म से नाराज़ होना कतई ठीक नहीं मेरे भाई। मतलब सभी हमारे एससी समाज के बंधुओं से कहना चाहूँगा कि उपद्रवियों के आगे और ज़बरदस्ती ये चीज़ माहौल बिगाड़ने और नफ़रत फैलाने वाले कि सवर्ण समुदाय में और एससी एसटी समुदाय में भेद हो, मन भेद हो, हम कतई इसके खिलाफ हैं। उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए जो किसी भी समाज के हों। जब दुनिया के कोने कोने से आकर के लोग खड़ेसरी तपस्या कर रहे हैं, नाथ संप्रदाय से जुड़ रहे हैं, गुरु गोरखनाथ जी को आराध्य मान रहे हैं, मछिंद्र नाथ जी को शीश झुकाकर उनको प्रणाम कर रहे हैं, एक समय फलाहार खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खड़े पैरों में सूजन आ गई इस महिला के। और कितने सारे, अब देखना जेठ का महीना होगा जो कितने सारे बाबा तपस्या करेंगे ताकि धर्म का बोलबाला हो, पाप इतना न बढ़े कि हर जगह कोहरा मच जाए। ये मुद्दा खड़ा हो जाएगा भाई। अब तक तो क्या था, मुसलमानों के प्रति भाई ये दुश्मन है, मैं मारा रामनवमी देख की राज्य को नहीं ना, और क्या देख की राज्य को नहीं, उत्तर ही तीर चल जाकर राजनीतिक आदमी ने रिबकड़ भी करा है, तीर दिखाया मस्जिद की तरफ, लठ मारे हैं, उससे मस्जिद का अगर रोक कर ढनस लेना, फरसा लहराना, ये मतलब जिनकी मनसा है या फिर जिन्हें न्यू लागा इससे भगवान प्रसन्न हूँ न, ये काम करे हैं खूब। और ताड़ी एक आता नहीं बाजती कि मैंने उन्नट तो उन्नट पहले हो ही पाओगी जब ये चीज़ आगे बढ़ जाए। तो वाही मैं कह रहा हूँ चीज़ एक बार शुरुआत तो हो जाए, लेकिन उसके बाद वो डटेगी कि कोई नहीं कह सकता। ये एक अलग तरह की शुरुआत हमारे समाज में आ रही है। इससे सामान्य समुदाय और एससी समाज के बीच में धीरे धीरे मनभेद हो सकते हैं। इससे पहले संपूर्ण एससी समाज को देखो, मन में न्यू विचार नहीं करना चाहिए कि ये तो पूरा सवर्ण समाज ही ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक ब्राह्मण समाज ही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम तो ज़बरदस्ती तुमके ऊपर ये धर्म ला देंगे। राजनीति करने वाली दूसरी तरफ देखना, इसने सुड़ जाने की तरफ या दोनों साथ मिलकर छोटे ही मट्टी इसने बगाओ एक ऑर्डनर बजी से रह डाल रहा हो ना। राजनीतिक आदमी तो कहेंगे तेल काट डांगे, इस मुद्दा पूरा हवा देंगे। लेकिन मुसलमानों को दुश्मन दिखा करके या उनके तरफ जो है करती, तो ठीक है मुसलमान एक कुण में बसा है, हिंदू नहरे रह लेंगे, मुसलमान एक और ले लेंगे, गुजारा हो जाएगा इसी देश में। लेकिन एससी सामान्य वर्ग में जब यो नफरत फैल गई तो उसने फिर रोगा कित रहने लायक किसका रहेगा। 100 डाल के उन्नत तो ना छोटी छोटी बातें आगे शुरू होने लग जाए पाछे भाई। एक जीवन मिला है मनुष्य रूप रूस में नफरत घरते लकड़ती है, किशन ना सर है भाई। 36 बिरादरी का सहयोग होया बना दो यार, क्यों कर बात बढ़ाएगी। आपके विचार स्पेशली आमंत्रित है, इस तरह के कंसर्न जिन्होंने ये काम करे, ज़बरदस्ती नहीं करने चाहिए। आप अपने धर्म को अच्छा हम दिखा सके भाई। कितने लोगों को पता है नाथ संप्रदाय में और हिंदू और सनातन धर्म में और ऋग्वेद के सूक्तों का अध्ययन किस किसने किया है, उपनिषदों में क्या क्या बातचीत लिखी हुई हैं, उनका आज जो घटनाक्रम हो रही हैं,
इंसान कर रहे हैं अपने हाथों से, उनका सबका जवाब वेद उपनिषदों में है। कितनों ने पढ़ लिया? उनको पढ़ के उनके बारे में दुनिया को बताओ, वो तो अच्छा ही मानो, अपनी अच्छाई दिखाओ ना। जो चीज़ें हैं हमारे धर्म में, दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, वो लोगों को दिखाओ, लोग भागे आएंगे इस धर्म की तरफ। लेकिन तुम जबरदस्ती न्यू मारोगा भाई, जय श्री राम, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। अरे बच्चा बच्चा भारत का क्यों, दुनिया का बोलेगा। ऐसा काम करो ना, थोपना इलाज नहीं है। प्रेम ही धर्म सिखाता है, धर्म की शिक्षाओं के अनुरूप चलो। गाम गुआड़ बन्यू कह रही भाई, मंदिर के ऊपर जो राजनीति करा सोच रहा उसका नाश होगा। तो धर्म के ऊपर जो राजनीति करा है, जोर जबरदस्ती करना, उसको उस भगवा का अपमान करना और किसी मनुष्य का तिरस्कार करना धर्म की आड़ में, उनका इस धरती के ऊपर उनका हिसाब किताब ना होगा तो सबसे पहली लाइन में उनका हिसाब किताब ऊपर जरूर होगा, उनके कर्मा का। वो इंसान जन्म लेने के खेतर भी तरसेंगे। आपके विचार बताइए ज़रूर। नमस्कार। आप सभी को जय भीम। अभी डीआरएम चौक पर हैं हम, और प्रशासन द्वारा हम लोग झंडा खोलने का काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो बाबा साहब का स्टैचू पर लगाया गया था और उंगली पर। अभी सब हम लोग साथ ही खोल रहे हैं। सब साइड में रख दीजिए, आराम से इसको रखना है, अगला कुछ देखना पड़ेगा। हाँ, प्रशासन द्वारा यहाँ हम लोग सब साथ में झंडा खोल रहे हैं।